दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा हुआ है कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक। अकबर जो राजगद्दी पे बैठा था वो बैठा था 1556 पानीपत के दूसरे युद्ध में। किसको हरा के? हेमू को। भारत की राजगद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू था हेमू। अकबर का जन्म है 1542। इस समय कितनी उम्र है? 14 वर्ष। दिल्ली की राजगद्दी पे हुमायूं था। ठीक है। हुमायूं ऊपर कोई सी डियामू उतर और कोई बड़ो वो चोगो घेर होएगा नहीं, घाघरा टाइप हो वो पेर राख्यो। तो वो कोई पग नीचे दब्यो दबता बाहड़ो सीढ़ियां पड़े पड़ गए, मर गयो। तो इतिहासकार ने कहा है कि ऐसा शासक तो जिंदगी भर लुढ़कता रहा, लास्ट में लुढ़क के ही टपक क्यों क्यों बेचारे भाग तो ही रहे, उम्र बजाय इसी की सुनी। जैसे ही दिल्ली की राजगद्दी आ रहा हेमू, इसने क्या किया? दिल्ली पे अधिकार कर लिया। अंतिम हिंदू है जो दिल्ली की राजगद्दी। फिर बोलियो कि इंगो छोकरो गढ़े, छोकरो ही है 14 साल। हेमू के बड़ी लगन लाग रही, बोल वो छोकरो गठे। तो बोलो वो छोकरो है पानीपत में। बोल चालो बड़ी चालो। छोकरो डर गया बेचारो, 14 साल को तो पूरा ही। तो इसने वापस अपना प्लान बना लिया, बोल दिल्ली की राजगद्दी अधिकार हो गए, हम वापस चलते हैं। तो इसका सहयोगी था बैराम खां। बैराम खां बोले तू टेंशन क्यों ले, मैं हूं नहीं, बैठ रहे। तो वहीं पे इंटों का सिंहासन लगाया उसने और राज तिलक कर दिया। एकमात्र बादशाह जिसका राज तिलक इंटों के सिंहासन। बोल तू बैठे हो रहे, मैं हूं नहीं, पूरा काम यही संभालेगा बैराम खां। इसने एक दल बना रखा था, वो जैसे हेमू आए अटैक हेमू पे ही टारगेट रखना है, क्योंकि अपने युद्धों में एक ही समस्या थी, राजा को सल्टा दो सैनिक आप ही बाज जाएगा। लाग गया मुझसे आंटो, अब रुक जा। ऐसे इतिहास में किससे है जो बादशाह के सामने किसी ने मूंछ पे आंटा लगा दिया। मैं भी पहले एक बार मूंछ रखी, मन्ना आदत की पड़ियां, बैठे बैठे यहाँ घुमाने की आदत पड़ी। और ये एक सामान्य क्रिया है, ये जानबूझ के नहीं करा, ये एक सामान्य क्रिया है। और मूंछ पे किसी के सामने आंटा लगाने का मतलब ये अकड़ का प्रतीक है। मुसलमान मूंछ नहीं रखते, बोले ये अकड़ का प्रतीक है। तो इससे अकड़ आती है, बैठे बैठे लागे रहोगे। ये नहीं देख रहा किसके सामने बैठा हूं, किसके सामने। तो या तो इनका टाले नहीं मूंछांगा, दोबारा हाथ नहीं जानो चाहिए। ठीक है। मैं इन बच्चों का टाइम कह रही है तो गलत है, गलत आदत है। तो बार बार ये लगा कि सामने बैठे हैं, के बैठे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बिंग बाद में फिर आप भाई जी क्लीन से रखना गया। अब देख, अब वो दोबारा कौन लगाओ नहीं। ठीक। जद को बैठे हो लाग रहे हो आंटा मारने, इतनी तो बड्डी है भी कौन तेरी यार है? अब जैसे ही बैराम खां आया, तीरों की वर्षा हुई, आंख पे लगा, बैराम खां गिरा, इसको गिरफ्तार किया, अकबर के सामने पेश किया और कहा कि इसका कत्ल करके और उपाधि धारण करो गाजी की। अकबर 14 साल को टापर तो हुई, तो रमान करी गर्दन कट्टी को नहीं भी, गर्दन में हड्डियां होती है ऐसी थोड़ी कट जाएगी गर्दन। ये फिल्मों में कटती है, आपकी तलवार लेकर आप गर्दन काटने, ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, रियलिटी में संभव नहीं है, कभी गर्दन नहीं कट सकती है। तो अकबर से कटी नहीं, तो बैराम खान ने अलग कर दिया इसको और दिल्ली की राजगद्दी पर वापस अधिकार हो गया। लेकिन अकबर तो टाबर है, 14 साल को तो सारो ही। तो काम उस समय कौन संभाल रहा है? बैराम खां ही संभाल रहा है, 60 तक बैराम खां ही संभालेगा। लेकिन फिर भी काम को ही संभालो चाहिए भी। काम जो वर्तमान में काम कौन संभाल रहा है राजस्थान का? आईएएस आईपीएस यही संभाल रहे हैं, काम तो यही संभालेंगे। मुख्यमंत्री राजगद्दी पे कौन बैठ जाओ, काम तो सचिव को करना है भाई। तो राजगद्दी पे ये बैठा है तो भाई मैन यही माना जाएगा। आमेर अभी छोटी रियासत है, बहुत छोटी रियासत है। बड़ी रियासतें हैं, इधर मेवाड़ है, इधर मारवाड़ है। तो एक समायोजन आता है, एक एडजस्टमेंट होता है, जिसे समायोजन बोला जाता है। मानव हर बार ऐसा करता है। जैसे कि आपके परिवार में कोई बड़ा अधिकारी लग जाए, गांव में ही लग जाए, तो थे लोगों को परिचय दोगा भाई फलानिया आईएएस है नहीं, भाई मार चाचो जी के ताऊ जी को बुआजी का लड़का है। ऐसा व्यक्ति क्यों करता है? बड़ी धक्का मुक्की खा के नेताजी से आगे फोटो लेगो, फेसबुक पे डालेगा, ऐसा क्यों करता है व्यक्ति? कोई तो वजह होगी। बड़े आदमी के साथ फोटो सेल्फी लेके और डालेगा, स्टेटस लगाएगा, इसे बोला जाता है एडजस्टमेंट। यानी जब आप जीवन में कुछ नहीं हो तो आप अपना संबंध बड़े आदमी के साथ जोड़ लो। तो इससे क्या होता है? अब सोचो नेताजी साथ बार बार फोटो गेरो थी और थानेदार जी भी देख ले थे, कदी थाने में गया, थानेदार जी ध्यान में जा रहे हो तो भी एमएलए कन खड़े तो थारो बात वो के करेगो, ढंगू करेगो। तो ये भी एक समायोजन है। तो बड़े व्यक्ति के संपर्क में, अब बड्डो कौन है?
सोचो थारमो की जानकारी भजनलाल जी सा कब है थे अड़ बैठो आगे बैठो ही गुनियन। और सोचो मोदी सा कब है वैसा भजनलाल जी भी थान 20 जगह बिठास के जको विभाग नौकरी ले बैठो अध्यक्ष भी बना सके थान। तो भाई बड़ो आदमी कौन है अकबर। तो भारमल ने सोचा किसी तरीके से अगर अकबर से याराना हो जाए दोस्ती हो जाए तो अपनी इज्जत बन जाए। तो भारमल चला है अकबर से याराना करने 1556। अब भाई वही बात है कई बार हम एक सोर्स ढूंढते हैं जैसे आप एमएलए को नहीं जानते एमएलए से आपको मुलाकात करनी है कोई मीटिंग करनी है तो आप देखो कि यार अपने गांव हमारे सरपंच की ठीक बने थे सरपंच ने जानो तो थे सरपंच के थ्रू एमएलए मिलो वो थान ले जाओ और बताओगे फलान सिंह जी एयरपोर्ट तो बादशाह से मिलना ऐसे थोड़ी। तो एक सहयोगी लिया जो बादशाह का जानकार था मजनू खां। मजनू खां के सहयोग से भारमल अकबर से मिलने के लिए गया। अब टाबर ये भी तो बी टेम अकबर को युद्ध कला सीख रही हो और हाथी पर बैठो हाथी पर बैठ के युद्ध कला सीख रहा उसी समय भारमल वहां पहुंचा और हाथी ने के गुस्सो आ गयो। अब जे गुस्सो आयो तो हाथी तो गैल और अकबर आ गए। भारमल समझ गयो कि हाथी गुस्से में आ चुका है। भारमल बीच में आयो और भी हाथी ने रोक्यो बोला रहे रुक रुक बेटी का बाप क्यों हो क्या यार दिन देखा रात ने देखा आगे ऊपर चढ़ जाओगे कोई तरीको थोड़ी थोड़ी बहुत शर्म कौन करे। बोला आपा बोल मैं भारमल है पूछा आमेर आ रहा क्योंकि आमेर में हाथी गांव है आमेर में हाथी है उस समय भी हाथी थे इसका मतलब आज भी आमेर पूरे राजस्थान में हाथी कहाँ है कुंडा गांव आमेर। अच्छा बोले मैं आमेर हाथी मेरे तो हथनिया भी बहुत जानकार थे रिश्तो करवाई दी सावा आ रहा ही है कांटियों काट दी तेरे बोले ठीक है। यानी हाथियों को रोकने की कला थी भाई थे किसान खेती कर रहा हो ऊंट रखो आपको ऊंट से डर नहीं लगेगा थे ऊंट ने उसके रोक भी इसको। कुत्ते को देखते ही डर के वही बाजता है जिसने घर पे कुत्ता नहीं पाल रखा क्योंकि बेरो कुत्ता ऐसे नहीं डर कभी नहीं खाएगा ऐसे लेकिन जिसको पाल रखे बिन बेरो है वो नहीं डरेगा। अब मन कह देगा ऊंट रोको मन बेरो को नहीं ऊंट क्या ऊँट जबकि थे राखो ऊंट तो थाना बेरो है कि थे ऊंटू कौन रहा तो हाथियों का नॉलेज था हाथी को रोक दिया इसने। अकबर बोले ए कौन है बोले ए आमेर रियासत का राजा है भारमल जी। अच्छा 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 बढ़िया बहुत अच्छे देंगे कभी इनको भी इनाम देंगे बस कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई वापस आ गए भारमल जी इतो ही टाइम दे। अब ज्या थे स्टेटस लगाओ नहीं मारे समाज को आइए सारे सुनियो जिंदगी में कभी काम पड़े तो जाना तुम्हें 2 सेकंड नहीं देगा वो तुम्हारी बात तक नहीं सुनेगा ऐसे पैन नीचे करके क्या काम आएगा चलो वो यार वो इतो टाइम थोड़ी देखो प्रधानमंत्री ये भी टाइम कोई चर्चा नहीं हुई वापस बस मुलाकात हुई। 1556 से 60 तक अकबर किसके संरक्षण में रहा बेराम खां की। जे बेचारो बेराम खां चले तो अकबर के घरे बैजगी सोतेली मायार और बांगी बहुत चलन लाग गई लुगायांगी चलन लाग गई। लुगायांग मतलब घाघरा सरकार घाघरा ने बोला पेटीकोट। अब बेचारो बेराम खां निकलियो पेटीकोट में फंसी गयो कद 1560 से 62 जैसे तैसे पेटीकोट निकलियो कद 1562 कितनी उम्र होगी 42 में जन्म है शान हो गयो समझदार हो गए। अकबर ने सोचा यार अब थोड़ा फ्री हुए कि यार क्या वजह रही कि मेरो बाप हुमायूं मेरो दादो बाबर भारत में टिक कौन पाए। बोले इसकी वजह यह रही कि इन्होंने यहाँ के स्थानीय राजाओं से याराना नहीं किया दोस्ती नहीं की हमेशा युद्धों में उलझी रही। बोल वो काम मैं तो कौन करूं मैं एक नई नीति अपनाऊंगा कौन सी सुलह कुल नीति। सुलह कुल नीति का मतलब ये हो गया कि मेरे अधीन जो भी राजा है सबसे पहले मैं उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। जैसे महाराणा प्रताप के पास कितनी भेजी कैमरा सही करो अरे तो कमेंट पढ़ ले कर रहे हैं 4 रिक्वेस्ट गई सलाल खां मानसिंह भगवंत दास टोडरमल उन्होंने ब्लॉक मार दिए चारों को। फिर वैवाहिक प्रस्ताव भाई याराना टूट भी सकता है लेकिन जीजो तो जीजो रहेगो। अब जीजो थारो किसे ही हो गयो जीजो रहेगो कोई इलाज को नहीं थार कर। तो वैवाहिक बंधन है वो नहीं टूटते दोस्ती टूट सकती। दूसरों में
ब्याह को प्रस्ताव भेजू, फिर भी आगलो नहीं मान्यो तो फिर मैं क्या करूंगा, सेना भेज के युद्ध करूंगा, जैसे हल्दी घाटी में उसने किया। एक प्रोसेस है, मैं सीधा अटैक नहीं करूंगा, पहले कई प्रस्ताव भेजूंगा, दोस्ती का है, ब्याह है, लास्ट है युद्ध। तो क्या है लास्ट हथियार, ये मेरी नीति है, सुलह कुल की नीति। तो या खुदा मेरी नीति सफल कर दिया, मैं थार पैदल आऊंगा, जैसे बोले करो कि हनुमान जी महाराज ब्याह करा दियो, थार पैदल आऊंगा, के बोलो बिन जात, शाबाश। और थे क्या हो गया, जातरू। तो मुसलमानों में बोलते हैं जियारत, पैदल यात्रा, और यात्रीन बोले जायरीन, आपा क्या बोलते हैं, जातरू जा रहे। ये पैदल चला कि मेरी नीति सफल कर दी हो, मैं थार पैदल आ रही हूं गठे ख्वाजा साहब के यहां अजमेर। बड़ा दलबल लेके अकबर रवाना हुआ, और रास्ता तो यही रहेगा, विजयपुर से होके जाएगा। विजयपुर उस समय नहीं, आमेर होके। तो जैसे इधर से पहुंचा तो इधर आमेर के नजदीक एक जगह है सांगानेर, सुने रहेगे, पृथ्वीराज कोई बेटो सांगो बिंग नाम पर है सांगानेर, ठीक है। तो सांगानेर में जी अकबर पहुंचियो, सांगानेर एरियो किंग है बारमल को, ये तो बड़ो बादशाह जके सागा पा यारा नो करनो ही चावा। वो आ रही है भाई, मान लो मोदी यहां से गुजरे, दिल्ली जाए, यहां रुके, तो अटला एमएलए तो भाज के जागा, साहब ने बुलाए, मोदी जी जानो नहीं जानो, फिर भी भाज के जागा, क्यों प्रधानमंत्री है भाई। तो जिया ही सूचना मिली कि अकबर चाह पानी खातर रुक रहे, और तुरंत भारमल जी अकबर मुलाकात करना आया गठे सांगानेर, कद 1562 जनवरी की बात है। मुलाकात अब भी सीधी को नहीं है, फिर कोई आदे दोसा को एक जागीरदार है चकताई खां बिन पकड़े हो और करी मुलाकात। बोल देखो बादशाह सलामत, मैं थारी अधीनता स्वीकार करने तैयार हूं। अच्छा ठीक है, और मैं ब्याह करने भी तैयार हूं। मैं नहीं, शादी वैवाहिक बंधन प्रश्न यहीं से पुटअप होता है। अब अकबर के काम जा रहे हो, जक्की नीति खातर अकबर जा रहे हो, बात सफल पहली होगी। अब अकबर बोलो ठीक है अधीनता, लेकिन ब्याह तो यार अब ये मान ले थे 8 जाओ साला सर के हनुमान जी महाराज ब्याह करा दियो, चूरूम को याद जा काल है छोरी कर ले थे, कर ले आगे थे कहूंगा ना 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 भाई पहले हनुमान जी के जाऊंगा, जात बोलेडी मेरी अंति टेम करूंगा। तो भाई ब्याह मैं अभी कर कौन सा, अभी तो ख्वाजा साहब के जा रहे हो, आते समय देखूंगा मैं। तो यहां अकबर की अधीनता स्वीकार की किसने, भारमल ने। बस यही इंपॉर्टेंट पर्सन है, यही बनता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला वंश, कच्छवा वंश। वो बाबी की मर्जी है, जिया घुमाते आगे वो पूछे, ठीक है। अब पहुंची आगे, जियारत करी, वापस रवाना हुआ, और यहां एक जगह है सांबर। वापस लौटते समय फरवरी की बात है 1562, यही हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज से विवाह हुआ किसका, अकबर वेड्स संग हमरा, हमरा वेगे हमरा बोलेगी, मुसलमान को नहीं है कोई, हमरा ही वैसा ही के लिखेड़ो, हमरा ही कौन लिखेड़ो गाड़ी के पीछे क्यों है, हमरा ही वैसा ही बेरो कन्फर्म कोने शायद तक हमरा ही वे कोई ऑनलाइन आर बता दियो कोई थान तो आओ कौन की जोदाबाई। अब थे बताओ था लुगाई के नाम का बाई लागे थे, के नाम बतला होगा है, के नाम बतला होगा, मान लो थे बाई बोलो था लुगाई ने, थान के फीलिंग आओगी, नाम से ही को नहीं चेंज करो, शाही बाई नाम मान, फिर बाई आ गयो तो मरियम उजमानी करते हो, मुसलमानी नाम है, जोदाबाई, हरकाबाई, साहिबाई, मरियम उजमानी सैकिंग का नाम है, इनका ही नाम है, कई नाम आते हैं इसके, क्योंकि
अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कर दिया। बीकानेर वंश वृक्ष में इसका नाम क्या मिलता है? साहिबाई नाम मिलता है, ये नाम नहीं मिलता। अकबरनामा और जहांगीरनामा में कहीं भी जोधाबाई का जिक्र नहीं किया गया है। तो हर जगह कहीं, और इतिहासकार है उस एक जगह नाम मिलता है, हुरकाबाई मिलता है नाम। इस वजह से ये एक विवादित सा हो गया, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ नाम मिलता है, इस वजह से विवादित है। तो सारा ही ध्यान रख ले, जोधाबाई, हरकाबाई, साहिबाई, मरियम उजानी, ये है प्रथम विवाह। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, शासक, वंश, दोनों चीजें की, चाहे अधीनता हो और चाहे वैवाहिक संबंध। कद हो ब्याह? और 6 फरवरी छोड़ दो, इतनी क्या में डीपली जा रही है। 1562 ब्याह हो गयो। 62 के बाद में आ गयो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68 आ गयो। कितना साल होगी? 6 साल में अकबर के नानो मुन्नो कौन बापरियो, टाबर को नहीं है, टच टच किया को नहीं, तो को नहीं है, बड़ी बात थोड़ी है, तेरे को लोड लेना ही बात थोड़ी। आज भी आप हो सकता है शादी की जब बंधन में बंधो तो एक प्लानिंग करते हो कि 2 साल तक टाबर कौन करा, पहलो टाबर 2 साल बाद में दूसरो 4 साल, लेकिन समाज थारी प्लानिंग पूरी फेल कर देगो। 2 साल ऊपर था निकालनी कौन देगो? आदमी को तो नहीं करता कोई परेशान, लुगा यहाँ जाम लियो तो फिर कद जामोगा, बाद में वह नहीं वह क्यों, बाद में कोई मोदी योजना चला दे कि आज के बाद टापर नहीं होंगे। हाँ, इसी इसी बातें कर सी, ए तेरे बाद में ब्याह हो बिंगो, बिंगे तो हो ही क्यों, तो हो क्यों भाई, पर ज्यादा टाइम दी हो क्यों टावर की बात। लेकिन समाज की वजह, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज जैसा करता है वैसी धारणाएं हमारी बन जाती है, हमें उसी अनुसार चलना पड़ता, हमारा कोई रोल नहीं है इसके अंदर। तो अब थे बताओ कभी टेमर कितना साल, 6 साल तो आज जो लोग की दृष्टि से देखना शुरू कर देते, मानसिक परेशान कर देते हैं लोग, तो उस समय तो और बड़ी बात है। तो अकबर बेचारा परेशान हो गयो, टाबर के चक्रा महीने महीने साधु महात्मा चक्रा में आ गयो। जे आजकल राजा बाबूजी के नोट जाएगा, बाबूजी मन टाबर दे, तो बाबूजी एक गुफा रखे नीचे, बट टाबर ही टाबर हुए, टाबरा फैक्ट्री अलग हुए बाबूजी का। तो आ को नहीं कि डॉक्टर के नोट जाओ चेक करा लिया भाई किक मां कमी है, लेकिन आज भी इस दौर में भी हम डॉक्टर के जाने की बजाय बाबा का चक्कर काट ले, तो बी टाइम तो ऑप्शन ही को नहीं हो। अब अकबर बेचारो इन्ने भी लिया फिर। एक बहुत फेमस संत थे सलीम चिश्ती, कहां के थे? फतेहपुर सीकरी, चिश्ती संप्रदाय से थे। फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है? यूपी में। और जागे फतेहपुर सीकरी का, हाँ, सलीम चिश्ती महाराज का पग पकड़ लिया, बोल महाराज छोड़ूंगा नहीं पग, मैं घणोई दिल्ली को बादशाह हूं, कोई कमी कौन मेरे, लेकिन घरे टाबर कौन नहीं रहो, किलकारी कौन बाजरी, परेशान हो रहे हो, मैं इन्ने बिन्ने लेके फिरता 6 साल, वो लेके फिर तो कौन नहीं मैं टाबर है। आगे कौन बोला? ऑनलाइन मैं कुछ नहीं बोलता ऑनलाइन में, मैं जब से ऑनलाइन आई है मैं इतना शरीफ हो गया हूं, यहां से किए सही कह रहे हूं। एक बात तेरी जगह है जट मैं पूरा खुल के बोलूं, हाँ ओनली क्लास, बाकी जगह मैं अनकंफर्ट रहता हूं, इसलिए मैं कभी जाता ही नहीं कहीं, ब्याह शादी में भी कौन जाऊं, प्रोग्राम बहुत कम, एकदम कंठा फंस गया नहीं यहां जाना पड़ेगा, अनकंफर्ट रूम है बाकी। क्योंकि जब आप अपना रियल चेहरा छुपाओगे ना, उसी दिन आप दुखी हो जाओगे, सीधा सा प्रकृति का नियम। आपको मास्टर सबसे ज्यादा दुखी मिलेगा, इतने पुलिस वाले नहीं होते, क्योंकि जो रियल चेहरा है उसे छुपाना पड़ेगा। मान लो कि मास्टर पुड़िया खा रहे तो बिन लुक के खाना पड़ेगा। अब मास्टर दारू पी रहे ब्याह में घना ही सारा पीन लाग रहे, अपने मास्टर जी की कहानी देखे बैठे बेचारे क्या करे, अंदर तो कुछ और चल रहा है। लेकिन मास्टर आदमी को समाज में आदर्शवादी रहना पड़ता है। आपने देखा होगा यहाँ की बड़ी आदर्शवादी बातें होती है, आप पहले पढ़ के आए वो भी बड़े आदर्शवादी बातें करते होंगे,
जबकि रियलिटी कुछ अलग होती है, बनना हमें कुछ और पड़ रहा है। जबकि इतना आदर्श मैंने पुलिस में नहीं देखा। पुलिस रसीदी कह दे जो कहनी है, गुरु जी अरे गुरु जी यार देख लिया गुरु जी मैंने, सीधा बोल देते हैं। दोगला चेहरा नहीं है, जो है वो है। जबकि आदर्शवादी तो उन्हें भी बढ़ना चाहिए भाई, भाई वो भी तो समाज में आदर्शवादी, उन्हें भी बढ़ना, लेकिन कौन बने? हमें आदर्शवादी ज्यादा बनना पड़ता है, इसलिए हम अनकंफर्ट हो जाते हैं। जब आप कभी रिश्तेदारी में जाओगे ना, तब आपको लगेगा जल्दी सी गैल छुटाई बात जाओ हटो। क्यों? क्योंकि वहां आपको दूसरा चेहरा लाना पड़ता है। अब दूसरा चेहरा आदमी कितनी देर रखे? दोस्तों में बैठ के कोई टेंशन नहीं है, 5 घंटा बैठा रहो। क्यों? क्योंकि वहां असली चेहरा है, कोई जा रही है, जो बोलना है बोलना है। लेकिन रिश्तेदारी में गए तो नाड़ ही नक्कर रखेगा शरीफ ज्यादा, मन में ये कि देख लूं, सालों देख क्या लूं, क्योंकि यहां मुझे आदर्शवादी बनना है। अब जब भी कभी आप देखना ऐसी सिचुएशन में आओगे, आप स्वयं दुखी हो जाओ, क्योंकि आपको दूसरा चेहरा सामने लाना पड़ रहा है। मन देखने का कर रहा है। प्रोग्राम में कौन देखिए, कई बार गेस्ट आवे आगे डांस साल रहे तो गेस्ट कोई मोबाइल में लाग रही है, देखे कौन कभी प्रोग्राम में कौन देखे बंग मन में आ रही है को डांस देख लियो छोरी यारो। लेकिन समाज के सामने हमें क्या बनना है, तो वो वहां बैठे बैठे ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वहां उसी दोगला सामने बैठे अदर ही दुखी कोई नहीं, मजा ले रहे हैं डांस का, पूरा आनंद ले रहे हैं, वो दुखी नहीं है। तो दूसरा चेहरा रखना पड़ता है कई बार। जाई पका पड़े बोले महाराज टाबर दो यार, हो जाओ टेंशन ना ले, सारी तो मैं बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा। तो सलीम चिश्ती का आशीर्वाद हुई, सलीम चिश्ती के यहीं 1569 अकबर के पुत्र का जन्म। अकबर बोले ओ टाबरियो तो मन कुण दिए, आए दिए तो मैं नाम ही के रखूंगा, सलीम रखूंगा। और यही आगे जाके बादशाह बना था, किस नाम से? जहांगीर नाम से। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी बनाई थी 1572 में। आपको पता है जब हल्दी घाटी युद्ध में आया था, वहां से सेना 1576, तो कहां से आई थी? फतेहपुर सीकरी से। उस समय अकबर की राजधानी क्या थी? फतेहपुर। सलीम चिश्ती के सम्मान में ही अकबर ने एक प्रकार से फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी बनाई थी, क्योंकि बंग आशीर्वाद के हुए अकबर गए टाबरियो। ठीक है, ठीक है, ये याद रह जासी की। अब भाई पहला विवाह है। आज भी कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसकी पुत्री का विवाह किसी मुसलमान की यहाँ हो, और कोई मुसलमान पिता भी नहीं चाहता कि उसकी पुत्री का विवाह हिंदू के। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप भी जिस दिन पिता बनोगे, उस दिन आप यही कहोगे कि किसी से कर ले, लेकिन दूसरे धर्म में नहीं। लास्ट ऑप्शन आप ये दे दोगे कि चल ढूंढ ले, आप पर हिंदुआ में ढूंढ ले, लेकिन गैर मुसलमान में नहीं, गैर समाज में नहीं। यही होता है हर जगह। उस समय आज से 500 साल पहले तो बड़ी चर्चाएं होने लगी, भारमल की बड़ी निंदाएं हुई, कवियों ने भी बड़ी निंदाएं की। इसीलिए तो भारमल ने नागौर दरबार लगवाया था, क्योंकि एक जनों ब्याह करे है, 2-4 करवा दिया, चर्चा ही बंद। क्योंकि एक फैल हो जाए चर्चा, वह 5-7 एडा वह कौन चर्चा करे भाई। मान लो 10 जना पेपर दियो, 9 लाख यार, एक फैल हो गए तो शहर में तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं, तो बाह हो जाए। तो इस वजह से नागौर दरबार भी बाद में लगाया गया। अब अकबर ने सोचा कि मोटिवेशन करे, कुछ दे हमारी तरफ से, तभी तो और लोग मोटिवेट होंगे, अधीनता स्वीकार करेंगे। तो फिर अकबर ने भारमल को एक चीज दी जो मुगल दरबार में चलती थी, जिसका नाम था मनसबदारी। मनसबदारी इंडियन हिस्ट्री में एक अलग से चैप्टर लगता है पूरा। कब शुरू हुई, कितनी मनसबदारी निमंतम थी, कितनी अध्ययन थी, किसके समय हिंदू मनसबदार ज्यादा थे, किसके समय मनसबदारी घटाई गई, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे। मनसबदारी एक रैंक है, सीधी सी बात है, यानी निम्नतम 10, अधिकतम 10,000। इस रैंक के आधार पे पता चलता है कि बंदे की वैल्यू क्या है मुगल दरबार में। भी जाहिर सी बात है, हम ये कहें कि मान लो कि सरकार अभी राजस्थान के 4 खिलाड़ियों को शायद डिप्टी का पद देगी, पता है आपको, 4 नए खिलाड़ियों को उन्हें डिप्टी का पद देगी। तो भी मान लो सरकार किसी को पद दे, सीआई का, इंस्पेक्टर का, किसी को डिप्टी का दे। लास्ट सरकार तो डिप्टी तक दे सकती है, एसपी का तो दे नहीं सकती, सेंटर का मामला आता है। और एक एसपी, तो आपको पता चल गया बड़ा कौन है भाई, किस आधार पे? नीचे आदमी है उस आधार पे हो भाई। सीआई के अंदर कितने आदमी होंगे? एक थाने के अंदर 50 होंगे, 60 होंगे, इतने तो आदमी होंगे उसके अंदर। डीएसपी के अंदर मान लो 3 थाने आते, 150 मान लो,
लेकिन एसपी के अंडर तो पूरा जिला आता है, 2000 कांस्टेबल है, एक जिले में लगभग 2000 कांस्टेबल होते हैं। तो पता चल गया कि बड़ो कौन है भाई, क्यों? क्योंकि उसके नीचे कितने आदमी काम कर रहे हैं, 2000। तो मान लो किसी व्यक्ति को 5000 की मनसबदारी मिली, तो भारमल को कितनी मिली? 5000 की। तो हमें पता चल गया कि मुगल दरबार में इस बंदे की क्या वैल्यू है। 5000 उसके अंडर आदमी काम करेंगे, 5000 घोड़े और आदमियों का वो क्या बन गया? मालिक बन गया। 5000 से ऊपर किसी को देते ही नहीं थे, अपने पुत्रों को छोड़ के। मुगल दरबार में 7000 की मनसबदारी वाला पहला आदमी मानसिंह था। मुगल दरबार में दो ही व्यक्तियों को 7000 की सर्वाधिक मनसबदारी थी। सॉरी, मुगल दरबार नहीं, अकबर के दरबार में, एक तो मानसिंह, एक मिर्जा अजीज कोका। तो भारमल भी राजस्थान का क्या है? पहला मनसबदार। वैसे मनसबदारी प्रथा 1575 में शुरू हुई थी, 74 में भारमल की मृत्यु हो गई थी। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि राजस्थान का पहला मनसबदार भारमल का पुत्र कौन है? भारमल को पोतो है मानसिंह, तो भगवंत दास है। याद रह जैसी के थोड़ा अटका के रख लीजिए थोड़ा बहुत। मान लो कि अकबर आमेर आए, ससुराल है, बादशाह आएंगे। अब वो भाई बादशाह है, ये थोड़ी अगड़ी चटाई बिछा के नमाज पढ़ने लाई जो, वो तो हम गरीबों के लिए, वो तो बादशाह है भाई। आज भी अगर ऐसी घोषणा हो जाए ना आज अचानक कि फलानी तारीख को तारानगर में राष्ट्रपति आएगा, तुरंत कलेक्टर आदेश जारी करेगा कि कौन कौन से रास्ते से आएगा। जो रास्ता है अगर वहां सड़क खराब है तो तुरंत नई बनाई जाए, रातों रात सड़कें बन जाती है, रातों रात नई सड़क। आज भी वो मुगल बादशाह अकबर, अकबर जब आमेर आएगा तो उसके लिए स्पेशल मस्जिद बनाई गई भारमल द्वारा, जामा मस्जिद। कहा? आमेर के अंदर। एक आमेर में छोटा सा एक कस्बा बसाया था इसने, लवाण। ठीक है क्या? ठीक है क्या? याद रहे जैसी के इस एक संबंध द्वारा भारमल ने अपनी रियासत को बड़ा मजबूत कर दिया। भारमल की बड़ी दूरदर्शिता थी, बहुत एडवांस सोच का था। जयपुर हमसे हमेशा ही एडवांस रहा है। इस फैसले को आप किस नजर से देखो वो एक अलग चीज है, ऐतिहासिक अलग हो सकता है, लेकिन भारमल ने इस रिश्ते से जयपुर को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। एक वैल्यू बन गई जयपुर की। आज जहां मेवाड़ लड़ सकता है, मेवाड़ में लड़ने की क्षमता है, मेवाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि वो संघर्ष कर सकता है अकबर के साथ, क्योंकि पहाड़ियां हैं। आमेर अगर भारमल विद्रोह करता अकबर से तो पूरे परिवार को खत्म कर देता अकबर एक ही दिन। अगर महाराणा प्रताप बीकानेर के होते, अकबर एक दिन में पकड़ लेता, एक ही दिन। क्यों? क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बीकानेर की नहीं है लड़ने की। शिवाजी लड़ पाए, क्यों? पहाड़ियां। महाराणा प्रताप मेवाड़ लड़ पाया मुगलों से, वजह सोचो, अगर पहाड़ियां नहीं होती तो क्या महाराणा प्रताप को नहीं ढूंढ पाता अकबर? एक ही दिन में ढूंढ लेता। तो आमेर की ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वो संघर्ष कर पाए, तो इसलिए वैवाहिक संबंध बना के अपने को सुरक्षित कर लिया, आमेर को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया।